नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत के कोने कोने तक अनाज पहुंचाने का ये इतना बड़ा काम आखिर कौन करता है? आज हम उसी संगठन के बारे में बात करने वाले हैं जो इस मिशन के बिल्कुल सेंटर में है, भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई। तो चलिए देखते हैं कि इसमें शामिल होने के लिए क्या जरूरी है। देखिए, आज के दौर में अगर स्थिरता और जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो ये पड़ताल खास तौर पर आपके लिए ही है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी ना एक बहुत ही मजबूत बुनियाद देती है, और आज हम सबसे अच्छे विकल्पों में से एक पर गौर करेंगे। ये कोई आम ऑफिस जॉब नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े फूड सिक्योरिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने का मौका है। ये पक्का करने का कि लाखों लोगों की थाली तक खाना पहुंचे। चलिए देखते हैं कि कौन सी पोस्ट ये सब मुमकिन बनाती हैं। नौकरियों की बात करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एफसीआई असल में करती क्या है और ये हमारे देश के लिए इतनी जरूरी क्यों है। इसे ऐसे समझिए, एफसीआई एक बहुत ही जरूरी पुल की तरह काम करती है। एक तरफ ये हमारे किसानों से उनकी फसल खरीदकर उन्हें सहारा देती है, और दूसरी तरफ ये पक्का करती है कि वही फसल राशन की दुकानों के जरिए देश भर के परिवारों तक पहुंचे। मतलब ये हमारी फूड सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी है। तो सवाल यह है कि खास तौर पर एफसीआई ही क्यों चुने? देखिए, इसके फायदे काफी जबरदस्त हैं। ये सिर्फ एक परमानेंट जॉब नहीं है, इसके साथ एक सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी के सारे लाभ आते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और भी बहुत कुछ। और पूरे भारत में इसकी ब्रांचेज होने का मतलब है कि काम करने की जगह को लेकर भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। एफसीआई में अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए कई तरह की पोस्ट्स होती हैं। चलिए समझते हैं कि इन नौकरियों को अलग अलग कैटेगरी में कैसे बांटा गया है। एफसीआई का स्ट्रक्चर ना काफी साफ सुथरा है। सबसे ऊपर कैटेगरी 1 में मैनेजमेंट के बड़े पद हैं जिनके लिए एडवांस डिग्री चाहिए। कैटेगरी 2 ज्यादातर अंदरूनी प्रमोशन के लिए, जो ये दिखाता है कि करियर में आगे बढ़ने का एक क्लियर रास्ता है। लेकिन ज्यादातर जो नई भर्तियां होती हैं वो होती हैं कैटेगरी 3 और 4 में, जो 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के उम्मीदवारों के लिए खुली हैं। अब जरा उस कैटेगरी पर ध्यान देते हैं जिसमें सबसे ज्यादा और सबसे पॉपुलर नौकरियां निकलती हैं, कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 में लगभग हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। अगर किसी का बैकग्राउंड टेक्निकल है तो जूनियर इंजीनियर का पद बेहतरीन हो सकता है। अगर स्किल्स एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस में हैं तो असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद बहुत पॉपुलर हैं। और हाँ, जिन्हें खास स्किल्स आती हैं उनके लिए स्टीनोग्राफर और टाइपिस्ट के मौके भी। और हाँ, जब स्पेशल स्किल्स की बात हो ही रही है तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए ये नंबर बहुत अहम है। अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड स्पीड होना जरूरी है। इसका मतलब है कि कही गई बात को तेजी से और बिना गलती के लिखना, जो कि एक बहुत ही जरूरी स्किल है। अच्छा, तो ये परीक्षाएं कितनी मुश्किल होती हैं? यहाँ एक मददगार तुलना दी गई है। असिस्टेंट जैसे ग्रेजुएट लेवल के पदों के लिए मुश्किल का लेवल पॉपुलर एसएससी सीजीएल परीक्षा जैसा होता है, और टाइपिस्ट और स्टेनो जैसे पदों के लिए ये एसएससी सीएचएल के लेवल का होता है। ये जानने से तैयारी के लिए एक साफ अंदाजा मिल जाता है। ये जानना कि सिलेक्शन कैसे होता है तैयारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए भर्ती की प्रक्रिया के हर स्टेप को समझते हैं। भर्ती का सफर काफी सीधा और पारदर्शी है। इसकी शुरुआत एक ऑनलाइन परीक्षा से होती है। इसे पास करने के बाद पोस्ट के हिसाब से एक स्किल टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है और उसके बाद आखिरी लिस्ट जारी कर दी जाती है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, इनमें से ज़्यादातर पदों के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता, यानी सिलेक्शन पूरी तरह से परीक्षा के नंबरों पर आधारित होता है। ऑनलाइन परीक्षा में ज़्यादातर वही मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। आपकी तर्क शक्ति, गणित की समझ, अंग्रेजी भाषा और सामान्य ज्ञान। और अगर पोस्ट जूनियर इंजीनियर जैसी टेक्निकल है तो आपके खास सब्जेक्ट के ज्ञान को परखने के लिए एक अलग से पेपर भी होगा। ये जानना कि परीक्षा में क्या आता है एक बात है, लेकिन इसकी असरदार तैयारी कैसे करें? आइए एक जीतने वाली रणनीति बनाते हैं जिसे आज से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। किताबों में गोता लगाने से पहले एक पल रुककर इस सवाल के बारे में सोचें। ईमानदारी से ये मानना कि किस विषय में सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत है एक मजबूत स्टडी प्लान बनाने का पहला कदम है। अपनी कमजोरी को पहचानना ही उसे ताकत में बदलने की शुरुआत है। सफलता का राज है निरंतरता। एक दिन में 10 घंटे पढ़ने के बजाय हर दिन ध्यान लगाकर पढ़ना ज्यादा जरूरी है। अपने सबसे मुश्किल विषय के लिए रोज सिर्फ 45 मिनट निकालने का टारगेट बनाएं। ये छोटी सी आदत समय के साथ बहुत बड़े नतीजे देगी। स्मार्ट तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। रीजनिंग और गणित जैसे विषयों को प्राथमिकता दें क्योंकि इनमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है।
जनरल अवेयरनेस के लिए रटने के बजाय समझने पर ध्यान दें और जो विषय पहले से ही मजबूत हैं उन्हें ताज़ा रखने के लिए रोज बस 15 से 20 मिनट दें। ये बैलेंस तरीका ही सफलता की कुंजी है। याद रखिए, एफसीआई में नौकरी पाना एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। सही रणनीति, लगातार पढ़ाई और आगे बढ़ते रहने के धैर्य के साथ एक स्थिर और संतुष्टि देने वाले करियर का लक्ष्य बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। ये सफर अब शुरू होता है। शुभकामनाएं।